भूले वाला और कंफ्यूज हुए वाला तरीका अब छोड़ो, 5G तरीका अपनाओ जिससे ना भूलो ना कंफ्यूज हो। देखे कैसे हाल ही में किस देश में माउंट एटना और माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? इटली। ऐसे याद रखिए, भूल जाइए, कंफ्यूज है। देखे प्रश्न खुद ब खुद बताओ तो हम कहाँ का हुई। आप एटना को आप सीधा बार बार क्या बोलोगे? इटली। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि माउंट एटना कहाँ है, आप बार बार क्या पढ़े हैं? माउंट इटली। और इटली और एटना दोनों यहीं से उच्चारण निकल सकता है। अब ना ऐसे भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो। तरीका वही जो एक बार याद होने के बाद ना भूलने दे ना कंफ्यूजन होने दे, अर्थात जल्दी सिलेक्शन दिलाए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 11 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। और नोट सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा क्लास में चलते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट एटना माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? इटली। ऐसे क्या है, भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और मेन जब प्रश्न बनेगा तो यही पहले पूछ लिया जाएगा कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ का है, तो आप सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए हमारा आप लोग का क्या तरीका क्या है कि भाई प्रश्न खुद ब खुद आंसर तुम ही बतावा। तो इसमें देखेंगे एटना इटली, हमें देखें एटना को इटली सीधा ऐसे कह दें तो ये इटली और इटली ना दिखत है बस। तो इसको क्या बोलोगे? इटली। एटना को इटली, माउंट इटली ज्वालामुखी बोलोगे। यहू हटा दो, ये ऐसा ना बोलो आप सभी लोग। अर्थात अब ये जो माउंट एटना था तो आप क्या बोलोगे? माउंट इटली। और ये इटली इटली आपको खुद ब खुद आंसर ये दे देगा। अब आगे क्या है? और दूसरा क्या है? एक माउंट स्ट्राम्बोली है, इसको कैसे याद करोगे? माउंट स्ट्राम्बोइटली बोलोगे। क्या बोलोगे? जो माउंट स्ट्राम्बोली है आप इसको बार बार क्या बोलोगे? माउंट स्ट्राम्बोइटली। क्या बोलोगे? माउंट स्ट्राम्बोइटली। अब देखोगे स्ट्राम्बोली भी है और इटली भी है, अर्थात एग्जाम में प्रश्न भी है और आंसर भी है, और जहां आंसर निकल गया वहीं से तो सिलेक्शन होना है। और इसमें क्या हुआ है, यहाँ इसलिए प्रश्न लिया गया है कि यहाँ पर विस्फोट हुआ है भी। और विस्फोट के मतलब क्या होते हैं? जैसे यही एक बनता है कि जो ज्वालामुखी होते हैं जब तक ये अंदर रहा था मैग्मा कही जाता है, और जब बाहर निकल जाते हैं तो लावा हो जाता है। तो यहू कन्फ्यूजन हो जाता है कि अंदर मैग्मा वाला हो कि लावा वाला हो। तो देखा है अक्सर आप चूहे बिल्ली को देखते होंगे, जब अंदर रहता है तो वो क्या करते हैं? म्याऊं म्याऊं करते हैं कि ना करते हैं? समझा था यार सब कुछ। तो क्या करते हैं, अर्थात समझाई के लिए, बाकी सबको कन्फर्म रहता है। तो अंदर जो है मैग्मा और जो दूसरा बचेगा वो लावा। अभी जैसे आप लोग के तरीका क्या रहता है, दोनों याद करते हैं कि बाहर वाला लावा कहते हैं, अंदर वाले को मैग्मा। अब जब अंदर वाले को पता हो गया है कि म्याऊं म्याऊं करते हैं अर्थात मैग्मा हो गए, तो ये जो दूसरा बच्चा हमें नहीं याद कर रखना है ना कि वो बाहर है, ये ऑलरेडी इसका अपोजिट ये है, ये तो वो हो गया बाहर। ऐसा करना स्मार्ट हो, इसके जगह पर कुछ और याद कर लो। ठीक, ये विस्फोट हुआ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और हिट प्रश्न बनता है, और आप सभी को पता भी होगा कि यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट और जितना पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न बनता है एग्जाम में उतने हम नोट करते हैं, उतने पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ उद्देश्य एक ही है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दिलाना, ना कि पंडित बनाना, ना कि ज्ञानी बनाना। ठीक, आइए अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? फिर बाद में आप लोग याद करते हो स्ट्राम्बोली, इटली, इटनी, एटना और कोटोपैक्सी, फिर कंफ्यूजन होता है। तो आपको इसको स्ट्राम्बोली, इसका सही आंसर क्या है? प्रकाश का स्तंभ स्ट्राम्बोली को। अब इसको आप लोग बार बार क्या बोलोगे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्ट्राम्ब स्तंभ कौन है, क्या है? और स्ट्राम्ब से यहीं से आपको आंसर निकलेगा स्ट्राम्बोली। ठीक, और इसको कहा क्यों जाता है भूमध्य सागर का? ये जो आपका स्ट्राम्बोली वाला है ये भूमध्य सागर क्षेत्र में है, तो इसीलिए इसको, और यहाँ पर जब लावा निकलता रहता है तो वो जलता रहता है, अर्थात वहाँ दूर से आप देखेंगे लाइट जैसा निकलेगा, तो इसी के लिए इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और आप चाहते हैं कि सभी देश के जो ये ज्वालामुखी है उनके नाम याद रखा चाहते हैं कि ना भूलें, और क्लास लिया चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट जब करेंगे और मैक्सिमम कमेंट आएगा तो वो क्लास मिलेगा। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? एम.बी. रविंद्रनाथन। हम लोग बुक में क्या करते हैं, जिनका बुक उनके नाम भैया हो चाहिए, तुम्हार बुक हो तो तुम्हारा नाम हो चाहिए, इतना हमसे ना याद हो पाई तो सीधा ठीक है। क्या बोलोगे? कारगिल वार द टर्निंग रविंद्राइंट, क्या जो पॉइंट था
क्या बोलोगे? रविंद्रायंट। कारगिल वार द टर्निंग रविंद्रायंट, और पॉइंट और रविंद्रायंट यहीं से निकलेगा तो आंसर हो जाएगा क्या? MV रविंद्रनाथ। अगर इतना मिल जाता है तो ये हो जाएगा। और ढेर सारी हमने बुक जो पढ़ाया था वो आप सभी लोग रिवीजन करिएगा। क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है और आप लोग थोड़ा शेयर भी नहीं करते, नहीं सारा जितना हम पढ़ाते हैं वो सब यहाँ आएगा धीरे धीरे, लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये किसके क्या है? ये लेट मतलब क्या हो चुके हैं? अब ये दिवंगत हो चुके हैं, जो कर्नल MV रविन्द्रनाथ जी हैं। और इनका क्या है? कारगिल युद्ध ये नाम है बुक का, अर्थात ये कारगिल युद्ध से संबंधित होगा। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत ने पाकिस्तान को एकदम इतनी बुरी तरीके से धोया था कि आप सभी लोग को थोड़ा बहुत पता ही होगा, और बाकी आप सब बच्चा रहा होगा क्या जानते रहे होंगे। ठीक, अब देखिए इसका एक नाम, जब ये कारगिल युद्ध हो रहा था तो उसका नाम दिया था ऑपरेशन विजय। यहू कंफ्यूजन होता था कि कारगिल युद्ध से था कि ऑपरेशन मेघदूत फलाना धमका। तो देखें हम लोग के तरीका क्या है, काहे कंफ्यूजन ना करना। कारगिल विजय युद्ध आप क्या बोलोगे? यहाँ जब बोलोगे कारगिल विजय युद्ध बोलोगे और ऑपरेशन कारगिल विजय बोलोगे। इसके लिए ये जोड़ दो, इसके लिए ये, अब ये कहीं जा नहीं पाएगा, वही में दोनों एक साथ बंध जाएगा। हाल ही में किसे क्या है? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? शिवशंकरी जी का है। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर शंकरी उठाएंगे और डॉक्टर सी नारायण शंकरेड्डी साहित्य पुरस्कार बोलोगे। क्या बोलोगे? मेन ये प्रश्न क्या है? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? शिवशंकरी को। तो यहाँ शंकरी उठाइए और बार बार क्या आप बोलेंगे? डॉक्टर सी नारायण शंकरेड्डी साहित्य पुरस्कार, और यहीं शंकरी से आपको आंसर क्या निकलेगा? शिवशंकरी। और यहू कुछ नाम सुना सुना जाना सा लग रहा है, तो क्या है भैया? एका देख ले क्या है? ये 2020 में साहित्य सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। किस कृति के लिए? उपन्यास के लिए सूर्यवंशम जो है आप लोग पढ़े रहे होंगे। और क्या है ये? क्या है? तमिल लेखिका है, बहुत सारी रचनाएं की हैं और अच्छा खासा की होंगी, तभी ये इतनी ढेर सारी पुरस्कार मिल रहा है। और बाकी वो सब प्रश्न बनेगा नहीं तो एक्स्ट्रा हम आपको बताएंगे भी नहीं। हाल ही में क्या? पोलारिस डान मिशन। क्या है? पोलारिस डान मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्पेस एक्स। और हम लोग कोई भी जो मतलब ये लॉन्च करता है जिस राज्य से, उसका यहाँ से उठा लेते हैं, इसी में जोड़कर याद करते हैं, जिससे वो अब ये जो पोलारिस डांस मिशन है हम लोग क्या बोलेंगे? पोलरियक्स डान मिशन। क्या बोलोगे? पोलरियक्स डान मिशन। और इसी स्पेस एजेंसी का यहाँ से नाम निकलेगा स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स से ये आपका आंसर निकल जाएगा। ये है क्या? अंतरिक्ष में आपको घुमाया जाएगा। क्या किया जाए? आपका घूमा चाहते हैं अंतरिक्ष में, तो यहाँ पर आपको इतने ऊपर ऊंचाई पर ले जाके घुमाएंगे। और इसके मालिक कौन है? ये प्राइवेट है, USA का। क्या है? एलन मस्क है। और ये तो पैसा लागी, भर भर के लागी। और जो लोग फ्री में घूमा चाहते हैं और जिसको हम घुमाएंगे, आप लोग अगर घूमना चाहते हो तो बताओ। और घूमना कैसे है? बस ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे घूम ला, हो ही गए, फ्री वाला ये घूमने वाला हो गया। और बाकी ये सब हंसी मजाक हो ही गए। और अगले क्लास क्वेश्चन पर है, हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। अब एका कैसे याद रखा जाए, नहीं बाद में वही कंफ्यूजन हुई। तो देखें घर घर, यही पर पॉइंट करें। क्या बोल रहा है? घर घर मतलब इक्को घर छूटेगा नहीं, घर घर सबहू के घर में लगी कौन सा? सोलर योजना। अब देखें घर घर, और हम लोग को उत्तर प्रदेश याद करना है, और उत्तर प्रदेश के लिए ऊ और पा हम लोग जोड़ते हैं। अब देखें हर मैक्सिमम लोगों को घर होता है और उसका एक उपघर मतलब दो घर रहता है, तो कोई भी घर नहीं छूटेगा, अर्थात घर उपघर सब में लगी। ठीक, घर उपघर में लगेगा और कौन सा? टाटा सोलर योजना लगेगा। अब बार बार अर्थात आपको यही बोलना है कि घर घर उपघर टाटा सोलर योजना कहाँ लग रही है। अब पूछो कि ऑलरेडी जो हम अलग से लोग पूछेंगे याद करेंगे क्या, वो प्रश्न में ही दिख जाएगा। ऊपर से उत्तर प्रदेश और यहाँ टाटा सोलर मतलब टाटा कंपनी लगाएगी। शुरुआत कहाँ से हो रही है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। कौन कौन इसमें? अब इतना जो सरकार कर रही है टाटा पावर, तो कहीं ना कहीं
सब्सिडी दिलाएगी। और सब्सिडी में किस कौन कौन देगा? उत्तर प्रदेश सरकार देंगी उसमें हिस्सा, और ये जो टाटा कंपनी है, ठीक है। और उसका फायदा क्या, कहाँ पर लगेगा? आपके छत पर लगी, आप लोग टेंशन ना लें, अब गर्मी की समस्या समाधान हो जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? बिजली आपूर्ति को जो थोड़ा भार है वो कम होएगा, और इसमें जो है पर्यावरण को भी थोड़ी शुद्धता मिलेगा, क्योंकि अगर बनता भी है तो कोयला और वाटर से ही बिजली बनता है, तो इस सब में फायदा होगा। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? गौतम गंभीर जी। किसको हटाए के? अब राहुल द्रविड़ जी थे, उनको हटा के ये, अब देखें ये इनको क्यों किया गया है। अब आप कोई भी क्षेत्र में खाली दिन भर इसे लगा रहा थे, कैसे, इधर देखो ये हीरो, इधर कहाँ, इधर देखो, दिन भर टिकटॉक देखा कर थे और हमें रील देखा था यूट्यूब पर, कहाँ से सिलेक्शन हुई? ऐसे नहीं इनको बना दिया गया। वो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हो। देखो इनके हिस्ट्री देखो, खाली बस टाइम पास करते रहे तो, पढ़ाई नौटंकी करते रहे तो। यहाँ देखो ऐसे क्या किए हैं, आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स को 2012 में 2014 में जिताए हैं। उसके बाद 2024 वाला जो जीता है अभी, कौन? कोलकाता नाइटर्स, यहू का विजेता बनाए हैं बतौर मेंटर अर्थात कोच टाइप में मान लें, ठीक है। और वर्ल्ड कप 2011 में फाइनल में यही चले थे। जैसे इस बार वाले में जो I20 हुआ है इंटरनेशनल वाला, विजेता हुआ है भारत, कौन चला है? विराट कोहली जी लास्ट में, उन्हीं से मेन जीते हैं। तो ऐसे ये भी था। तो इतनी सब जब काबिलियत लाए हैं तो यहाँ बनाया है। और आप लोग सोचा था कि मौज मस्ती कहीं के बस ऐसे बना देंगे, सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब होगा। नहीं सोचा था सब काम करे के बाद में थोड़ा बहुत बच गए समय तो पढ़ ले, तो ऐसे नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। और ये तो पुरुष वाला हुई है। तो महिला वाला कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोच कौन है? अमोल मजूमदार। और जो महिला के रही हैं, माँ से महिला और माँ से मोल और माँ से मजूम और माँ से दार, ठीक, रिलेट कर ले। और अब इसमें हम क्या बताएं, इतनी अगर किसी को बड़ी पद पावर दिया जा रहा है तो वो बहुत ही गौतम बुद्ध की तरह होगा और गंभीर होगा, तभी उसको इतनी बड़ी दिया जा रहा है। और बाकी इसमें तो सबको याद ही हो जाएगा। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, बहुत बड़ी प्रश्न है, और यहाँ पर एक दो पेज निकाल के कहीं से अलग से लिख लीजिए, 4 पेज, कि ये आने वाले दिनों में एक एक प्रश्न यहाँ आता जाएगा, तो वहीं एक्स्ट्रा जोड़ते जाइएगा। के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या है? अडानी, वही मोडानी जो पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी क्या है? अडानी ग्रुप को। अब देखिए हम लोग इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन इसको पहले ही देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 ये ऑलरेडी यहाँ है, ठीक। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय टीम को स्पॉन्सर, भारतीय टीम को डानिश स्पॉन्सर, क्या बोलोगे? डांस स्पॉन्सर या डानिश स्पॉन्सर? तो डानी से क्या हो जाएगा? अडानी। ये और एक हम लोग कैसे याद किए थे, आप लोग बताओ? भारतीय ओलंपिक संघ बीपी स्पॉन्सर, तो ये क्या हो गया रहा? बीपीसीएल करेगा। अब देखिए ये कौन सा है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। किस नंबर का है? 33 नंबर का है। कहाँ हो रहा है? पेरिस फ्रांस में। कब होगा? 26 जुलाई और 11 अगस्त तक होगा। तो ये तो मेन याद रखिए। ध्वजवाहक कौन रहेंगे? अंचित शरद कमल रहेंगे और पीवी सिंधु रहेंगे। ये कौन है? टेबल टेनिस से हैं और ये बैडमिंटन से हैं। यहू खिलाड़ी में भी कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये कौन से खिलाड़ी हैं, खेलत क्या है, इतनी ढेर सारी खिलाड़ी है। देखें अगर आप अंचित शरद कमल जैसे फिट है तो तुम लोग ये नहीं कर सकते है का? अंचित शरद टीटी कमल, क्या बोलोगे? अंचित शरद टीटी कमल नहीं बोल सकते? और टीटी से क्या हो जाएगी? टेबल टेनिस हो जाएगा। पीवी सिंधु का है? पीवी मिंटन सिंधु की बोल, पीवी जो सिंधु ऐसे फिट है क्या? पीबू मिंटन सिंधु बोल रहे, और मिंटन से क्या आंसर निकलेगा? बैडमिंटन। जब आप चाहोगे कुछ चीज करना तभी होगा, ठीक। और ये सब, ये ध्वजवाहक तो ये हो गए। मिशन प्रमुख, इसके जो एक अधिकारी टाइप में होते हैं वो कौन रहेंगे? गगन नारंग, जो कौन है? ये शूटर हैं। और ये भी याद करना है तो अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। और टीम का नेतृत्व कौन करेगा? वही भाला फेंक वाले नीरज चोपड़ा जी, जेवलिन थ्रो। और ये क्या हो गया? और एक आपने देखा होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ का जो बैंकिंग एस पार्टनर कौन है? एस पार्टनर मतलब एस बैंक पार्टनर रहेगा। और इसमें 4 नया खेल जोड़ा गया है। कौन सा? ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट चैम्बिंग, और उसके बाद
सर्फिंग, ये आपका 4 नया जोड़ा गया है, इसमें न्यू गेम है। तो ये सब डिटेल यहाँ एक जगह लिख लीजिए और जो नया बनता जाएगा उसी में ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, तब से पहले का इतना प्रश्न, और जब शुरू होगा जो गोल्ड मेडल जीतेंगे फाइनल में क्या कैसे उसमें, तो वहाँ इकट्ठा रहे जिससे रिमेंबर करने में आसानी हो। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनेरेटिव, क्या है, जेनेरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष कौन सा देश रहा, तो इसका सही आंसर है क्या, चीन। आप बोलोगे क्या, जेनेरेटिव AI चीन पेटेंट दायर करने वाला कौन, उसी में जोड़ लोगे। अब इसमें जो 2014 से 2023 में नंबर 1 पर कौन रहा है, चाइना रहा है, और कितना, लगभग 38,000 प्लस। ये सब याद नहीं करना, बस बताने। दूसरे पर चाइना, तीसरे पर साउथ कोरिया, चौथे पर जापान और 5वें नंबर पर भारत। अब एक सब बता दिया, हमें समझ में ना आवे है क्या। देखो एक एक कहे का मतलब यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौन कितना ज़्यादा निवेश कर रहा है और कौन कितना ज़्यादा किस क्षेत्र में फैलाव कर रहा है, मतलब हर एक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में हुआ, दवा में हुआ, और फिर कोई भी, मतलब किसी भी प्रकार में फैलाव के लिए बात किया जा रहा है। ठीक, ये है मेन उद्देश्य। हाल ही में बेरिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, अमेरिका है। ऐसे भुलाए जाए हैं तो करेंगे क्या, अमेरिका के लिए हम लोग मेरिका या रिका दोनों कुछ जोड़ देते हैं। अब बेरिल चाहे रिका के लिए और चाहे बेरिल मेरिका तूफान किस देश को प्रभावित किया, अब ये बोलवे ही नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, प्रश्न भी जब आप लिखेंगे बेरिल मेरिका तूफान और मेरिका या रिका से आंसर क्या निकलेगा आपका, अमेरिका। यही जब यहाँ जुड़ा रहेगा तब ना भूलने देगा ना कन्फ्यूज होने देगा, अन्यथा बार बार तो कन्फ्यूज होना है ये है। और ये क्या है, कैसे, कहाँ पर, अमेरिका में टेक्सास जो है वहीं पर मेनली अमेरिका है। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब देखिए अलग अलग नाम भी होता है अलग अलग देशों में, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये चक्रवात कहाँ भारत का है तो अमेरिका में यही का है। जैसे संसद होता है, जापान में डाइट कही जाता है, अपने भारत में संसद है, तो ऐसे इसका भी अलग अलग नाम है। देखे अब कन्फ्यूजन ना हुआ चाहता तो वह टाइफून कहाँ का है, चाइफून बोलें, क्या बोलोगे, प्रश्न मिलेगा टाइफून, आप पढ़े हो चाइफून अर्थात क्या होइगे, चाइना होइगे। और हरिकेन कहाँ का, अमेरिका है, क्या बोलोगे, अमेरिकेन अर्थात अमेरिका। और चक्रवात कहाँ का है, भारत का, तो एक भाक्रवात कह दे, ले वहाँ से भारत हो जाएगा। तो यही है कि जब वहाँ पर बधा रहेगा ऐसे आंसर वो आपको क्लिक करेगा। हाल ही में क्या, एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की किसने घोषणा किसने की, तो इसका सही आंसर क्या है, नासा ने किया है। और इसको याद कैसे रखोगे, एक्सियोम नासा 4, क्या बोलोगे, एक्सियम नासा 4, ठीक है, इसको बस बार बार ऐसे कर लोगे, ठीक। और सहयोग किसका होगा, इसरो का। क्या है ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कि गगनयान जो मिशन है 2025 में लॉन्च करने की बात की जा रही है, ये भारत का पहला क्या रहेगा, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन रहेगा। तो उसी में यात्री जो रहेंगे 4 उनको प्रशिक्षण देने के लिए बात कही गई है, और मेन यही आपका प्रश्न रहेगा। अब जितने भी इम्पॉर्टेंट बन सकते थे, थोड़ा मौज मस्ती के साथ में भी सारा हमने कवर कर लिया है, कोई कुछ छूटा हुआ नहीं। आप ये प्रश्न भी देखेंगे, कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी जो नया है पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं कहाँ से प्रश्न ले रहे हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। आप ये कहीं से रिलेट करेंगे, जो बहुत टॉप वाला है वही प्रश्न है और एग्जाम में आएगा तो यहीं से आना है, ठीक है। और अब कहाँ हम लोग आ गए हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन, अर्थात जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो रेड जोन था, अब यहाँ से हम लोग ग्रीन जोन में आएंगे। अर्थात सिलेक्शन कौन दिलाएगा, जब पढ़ा हुआ याद रहेगा। और याद कैसे रहेगा, जब बार बार रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। आइए चलते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, रूस है। किसको मिला है, मोदी जी को। कल थोड़ा प्रश्न में यहाँ मिसप्रिंट रहा होगा तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस, एंड्रयूस क्या बोलोगे, एंड्रयू को क्या बोलोगे, एंड्रयूस, ठीक, द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। और यहीं से आपको क्या है, रूस का उच्चारण निकलेगा कि ये रूस का है। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 में क्या, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य, अर्थात सर्वश्रेष्ठ मतलब महा या महान राज्य, अर्थात महा पुरस्कार से किसे, और महा से क्या हो जाएगा आंसर, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। ये पूछे थे पुरुष वाला, अब यहाँ हम पुरुष वाला बता दे रहे हैं, महिला वाला आप लोग देख लें। और पुरुष वाला अगर इतना हो ही है
तो क्या होगा, देखें वाला से हम लोग यहाँ गोला झोला कैली, अर्थात ध्रुव सितवाला है पंकज आडवाणी जी को हरा के। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लेजिन डी ऑनर अर्थात नाइट ऑफ द लेजिन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, रोशनी नाडर मल्होत्रा। और फ्रांस का है फादर कैजा, फ्रांस सर्वोच्च सम्मान इसी में जोड़ लें। नारुतो, देखा नाटो को हमने ऑलरेडी क्या बोल दिया, नारुतो अर्थात मार्क रूट इसके अध्यक्ष हो गए। शिखरिका सम्मेलन 2024 और शिखरिका रिका मतलब अमेरिका में हो रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा स्त्री पहल, स्त्री कहाँ है, गांव में होते हैं अक्सर, बाकी सिटी में तो लेडी बोलत है, तो अर्थात गांव में मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय में। हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरा हल्का वर टैंक, ठीक ऐसे याद हो जाएगा, अर्थात स्वदेशी हल्का वाहन। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही बल FAT मद्रांजो TF की अध्यक्षता किसने प्रदान की है? तो इसका सही आंसर क्या है, एलिसा मद्राजो। अब बाकी बार बार वही क्या बताना। हाल ही में भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी, तो क्या बोलोगे, लिसा ब्रिटेनंडी, ठीक, को किस संस्कृत मीडिया और अर्थात कहाँ का, ब्रिटेन में बनाया गया है। मतलब कुछ भी है जो आप अलग अलग करते हैं उसको ऐसे पैचअप करवा देना, और पैचअप में कितना मजा आवत है आप सभी को पता है। और ब्रेकअप में क्या होता है, अर्थात अलग अलग वाले में तुम वहाँ रोवे गाँव हुए, तो क्या ऐसा काहे करो, पैचअप कराओ, पैचअप करा देने से क्या होगा, तुम खुश वहू खुश। और यूँ जब ऐसे पैचअप करवा दिया जाएगा अर्थात प्रश्न यहाँ रही, आंसर उत्तर यहाँ रही, जब एकदम रही दोनों मस्त, अगर यहू खुश वहू खुश, तो तरीका सब वही है। और कल का प्रश्न क्या है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, और सर्वश्रेष्ठ मतलब महाराज्य पुरस्कार, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे है, हाल ही में किस देश के माउंट एटना, अब क्या बोलोगे आप लोग, माउंट एटली, अर्थात एटना एटली होइगे नमोए होइगे। ऐसे ही इसमें भी जोड़कर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग चाहते हैं कि और ढेर सारी GS की क्लास है, आप लोग के डिमांड सुन के बहुत खुशी होती है। बस थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा इधर उधर क्लास फैलाएं, मैक्सिमम लोग जुड़े, जिससे हमें भी उत्साहवर्धन और हो और भी क्लासेज जाए। लेकिन आप लोग को भी जब फ्री में, हम चाहते हैं सब तक ही फ्री में शिक्षा पहुंचे और ये तरीका पहुंचे, तो आप लोग भी तनिक सा इसे टिक टाक कर जाए, क्या दिक्कत है। और ये आप सभी के लिए नंबर, कॉलिंग, व्हाट्सएप सब PDF और उसके बाद कोर्स संबंधित आपको दिया गया है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू यहाँ तक क्लास आ ही गए हैं, तो इसमें डाउट नहीं है कि क्लास अच्छा नहीं लगा, अच्छा के बहुत जोरदार। और कमेंट में जरूर बताएं क्या कैसा और अगला क्लास क्या चाहिए। और शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टोना, और व्हाट्सएप पर भी स्टेटस पर लगाएं, अधिक से अधिक जुड़ें। और नोट, पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लें, नहीं 2 साल बाद कहीं दिक्कत ना हो कि फिर मुलाकात हो तो काश। और उसके बाद ये आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर क्लास के लिंक, क्विज, PDF सब मिलते रहते हैं, इससे जरूर जुड़े। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह वही पुरानी तरह से दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।